बहुत पुरानी बात है। एक गुरु और एक शिष्य थे। वे दोनों बनारस में रहते थे। एक दिन किसी कार्य से उज्जैन जा रहे थे। उज्जैन जाते जाते उन्हें रास्ते में ही रात हो गई। चारों ओर घना जंगल था और अंधेरी रात थी। इस तरह रात्रि में जंगल में रुकना सुरक्षित नहीं था। रात होने पर भी दोनों चलते रहे। तभी उन्हें एक गांव दिखा। गुरु और शिष्य दोनों गांव में चले गए। गांव में उन्हें एक झोपड़ी दिखलाई दी। गुरु ने शिष्य से कहा कि आज रात हम इसी झोपड़ी में रुकेंगे। गुरु और शिष्य दोनों झोपड़ी में गए और झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। झोपड़ी में से एक गरीब आदमी बाहर आया और गुरुजी उस व्यक्ति से बोले, हम दोनों बहुत दूर से आ रहे और रात्रि अधिक हो गई है। जंगल में रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए हम रात्रि यहाँ रुकना चाहते हैं। वह व्यक्तिगत गरीब अवश्य था, किंतु दिल से बहुत नेक इंसान था। उसने सम्मानपूर्वक गुरु और शिष्य को झोपड़ी के अंदर बुलाया और उन्हें स्वादिष्ट भोजन करवाया और रात्रि में सोने के लिए बिस्तर भी लगा दिया। भोजन करने के पश्चात गुरुजी ने उस गरीब व्यक्ति से पूछा, तुम्हारा घर तो बहुत छोटा है, किंतु तुम दिल के बहुत धनवान हो। तुम्हारी रोजी रोटी का साधन क्या है? उस गरीब व्यक्ति ने गुरु के मुंह से अपनी प्रशंसा के लिए धन्यवाद दिया और बोला, मेरे पास गांव में सबसे अधिक जमीन है, किंतु वह जमीन बंजर है, जिस पर किसी भी प्रकार की खेती संभव नहीं है। इसलिए मैं अपनी रोजी रोटी पालन के लिए ये गाय रखी है। उस गाय का दूध और घी बेचकर मैं अपनी रोजी रोटी चलाता हूँ। उस व्यक्ति की बात गुरुजी को अजीब सी लगी, किंतु वह कुछ नहीं बोले और सोने चले गए। देर रात गुरुजी उठ गए और अपने शिष्य को चलने के लिए कहा। दोनों गरीब व्यक्ति को बिना बताए घर से निकल गए और जाते जाते गुरुजी उनकी गाय को भी अपने साथ ले गए। अंधेरी रात में किसान को पता न लगे कि वो उसकी गाय ले जा रहे, इसलिए वो गुरु और शिष्य धीरे धीरे कदम उठाते हुए आगे बढ़ने लगे। अपने गुरु का यह आचरण शिष्य को अच्छा नहीं लगा। वो बोला, गुरुजी, इस गरीब व्यक्ति के पास रोजी रोटी का एकमात्र साधन है। अगर हम इसे ले गए तो व्यक्ति अपनी रोजी रोटी कैसे चलाएगा? अपने शिष्य की बातें सुनकर गुरुजी मंद मंद मुस्काए और कहा कि मैं जानता हूँ कि ये हमने ठीक नहीं किया, लेकिन आज से 10 वर्ष पश्चात तुम इसी स्थान पर और इसी व्यक्ति से फिर से मुलाकात करना। अपने गुरु की बातें शिष्य को समझ में नहीं आई। वह यह सुनकर चकित था। सो भोर होने से पहले ही गुरु और शिष्य गाय को लेकर उस गांव से बाहर निकल गए। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। 10 वर्ष बीतने के पश्चात चेले को गुरुजी की बात याद आई कि उसे फिर से उस गरीब व्यक्ति के घर जाना है। शिष्य फिर से उसी गांव में गया। गांव जाते ही उसने देखा कि जिस स्थान पर झोपड़ी थी, ठीक उसी स्थान पर एक आलीशान मकान बना हुआ है। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। शिष्य मकान मालिक से मिलना चाहता था। जैसे शिष्य मकान मालिक के पास गया, उसने उसी गरीब व्यक्ति को देखा, किंतु इस बार व्यक्ति बहुत अच्छे कपड़े पहने हुआ था और उसे देखने में बहुत ही संपन्न प्रतीत हो रहा था। शिष्य उस व्यक्ति के पास पहुंचा और बोला, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं वही बालक हूँ जो आज से 10 वर्ष पहले रात्रि हो जाने के कारण अपने गुरुजी के साथ आपके घर रुका था। वह व्यक्ति झट से शिष्य की बातें सुनकर पहचान गया और बोला, हाँ, मुझे अच्छे से याद है। उस रात्रि अगर आप लोग मेरे झोपड़ी में नहीं आए होते तो शायद आज मैं भी उसी दरिद्रता में जी रहा होता। उस रात आपके जाने के बाद मेरी गाय भी कहीं चली गई थी। मेरी रोजी रोटी के लाने पड़ गए थे। मैंने अपनी बंजर जमीन पर मेहनत की और अथक परिश्रम के पश्चात उस जमीन को उपजाऊ बनाया और उस बंजर जमीन पर मेरी हरी भरी फसल लहरा रही है। इसी जमीन की बदौलत मैं आज इस गांव का सबसे सफल किसान बन गया हूँ। शिष्य को समझ में आया कि गुरुजी उस रात उस व्यक्ति की गाय क्यों ले गए। शिष्य के मन में अब
अपने गुरु के लिए पहले से भी कई गुना अधिक सम्मान था। गुरु और शिष्य की इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि गुरु द्वारा लिए गए निर्णय देखने में भले ही कठोर लगे, किंतु वो लोगों की भलाई के लिए ही उठाए जाते हैं। तो कैसी लगी कहानी दोस्तों? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।